नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी और हम जो खबर है चर्चा में है उसको हम लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं एक यहाँ पर नई खबर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें रायसीना डायलॉग, जो भी 2022 में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, 25 से 27 अप्रैल के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि अभी तक यह 2020 से लेकर के 21 और 20 में इसका आयोजन जो हुआ है, ये 2019 और 20 और 21 तक। तो 2019 में जो लास्ट में हमारा जो इसका रायसीना डायलॉग हुआ था, तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ रायसीना हिल्स पर। तो उसको बात करें यहाँ पर जो है ये व्यक्तिगत रूप से हुआ था, और उसके बाद में 2020 जब यानी कोविड-19 के बाद तब से जो है हमारा जो 2020 और 21 में वर्चुअली रूप से इसको आयोजित किया गया है। तो उसमें यहाँ पर होता क्या है कि प्रमुख वैश्विक जो मामले हैं उसका सम्मेलन होता है और वहाँ पर संवाद किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है 2022 में, हमारे जो पहली बार कह सकते हैं कि जो कोविड-19 के बाद जो है इसको फिर जो है व्यक्तिगत रूप से इसको उस सम्मेलन में कई सारे देश के लोग शामिल हुए। और दोस्तों यहाँ पर बात करें, इसका जो मेन मुद्दा है, ये प्रमुख वैश्विक मामलों के सम्मेलन के 7वें संस्करण रायसीना संवाद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें रायसीना डायलॉग जो है सिंगापुर के सांग्री ला डायलॉग पर आधारित है। ऐसा सिंगापुर में भी एक इसका आयोजन होता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो इसका विवरण है कि रायसीना डायलॉग स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एक भारत के विदेश मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर एक इस बार की जो मेन इसकी थिंक है, वो उसमें ये कहा गया है कि पूरे विश्व को यानी नई दुनिया की खोज के बारे में, कि नई दुनिया की खोज के समाधान क्या हैं और इसके बीच में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो सारे आने वाले जितने सारे जो कह सकते हैं कठिनाइयाँ हैं, उसको जो है ऑब्जर्व करके जो है इन फाउंडेशन को आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी काफ़ी चर्चा में है इसमें यूक्रेन और रूस, इसके जो है आक्रमण के बाद में कई विदेशी गणमान्य जो हैं व्यक्ति भारत आने की पृष्ठभूमि में इसका संवाद को इसको महत्व मिला काफ़ी। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसका वार्तालाप जो है काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है भारत सरकार की सीट रायसीना हिल से अपना नाम लेता है कि यह वैश्विक मुद्दे को संबोधित करते हुए भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्रिक सम्मेलन के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है, जिसमें कई राज्यों के प्रमुख मंत्री, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शोधकर्ता भी शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी बात करें, इसका संस्करण जो है इसका आयोजन 2022 की बात करें तो यह व्यक्तिगत रूप से यानी कोविड-19 के बाद में पहली बार जो है ऐसा कि व्यक्तिगत रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब दोस्तों इसी विषय की बात करें, सब्जेक्ट क्या है, टेरा नोवा, भावहीन, अधीर और इम्पीरियल है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इस वर्ष रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि जो हैं वो दोस्तों यूरोपीय यानी IAU जो है IU यानी यूरोपियन संघ जो हमारा है उसकी जो अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों जितनी हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यही पूछ सकता है कि जो उर्सुला वान डेर लेन जो हैं ये क्या है, इसके मुख्य अतिथि हैं रायसीना डायलॉग के, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख प्रतिभागियों में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों मेन इसके जो है इसके 6 पिलर हैं, इसमें 6 विषय पर ये चर्चा की गई है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है जो इसका पहला पिलर है दोस्तों यहाँ पर कि लोकतंत्र पर पुनर्विचार करना, कि देश में डेमोक्रेटिक कंट्री जितने हैं सारे उनके लिए क्या सुविधाएं क्या होना चाहिए, कैसे उसको विकसित किया जा सकता है, क्या है, तो उस पर जो है इसका पुनर्विचार करना इसका मेन तकनीकी और विचारधारा। इसी पर जो है दोस्तों डेमोक्रेसी पर बहुत सारे देश आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो बंधे हुए देश हैं वो क्या है, उसका एक तौर तरीका जो है उसका अलग ही हो जाता है। कि बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्किंग वैश्विक व्यवस्था, ये इसका दूसरा जो पिलर है। थर्ड पिलर की बात करें दोस्तों, वाटर कॉकस इंडो पैसिफिक में अशांत ज्वार, जो दोस्तों आप जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन है उसमें अशांत ज्वार के बारे में चर्चा करना इसका मेन उद्देश्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य विकास और ग्रह के लिए पहला उत्तरदाता हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य विचलन वाली वास्तविकताएं, तो ये इसका मेन जो है सारे पिलर्स हैं। एक दोस्तों और है सैमसन बनाम गोलियत, लगातार और निरंतर तकनीकी युद्ध, इसके बारे में जो है कैसे इसको रोका जा सके, कैसे क्या, तो सब पूरा जो है इस पर चर्चा
हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें यहाँ पिछले संस्करण में बहुत सारी जो इनका आयोजन हुआ है अभी तक, कि इसमें 2016 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी दोस्तों एशिया, क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी। फिर उसके बाद 2017 में दोस्तों इसका जो है विषय है द न्यू नॉर्मल, मल्टीलेटरलिज्म एंड द मल्टीपोलिटी था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में 2018 में इसको जो है विचार प्रबंधन विचार संस्थान मुहावरे 2018 में आए तीसरे संस्करण का ये विषय था। अब दोस्तों 19 में बात करें न्यू जियोमेट्रिक्स फ्लूइड पार्टनरशिप निश्चित परिणाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यार 20 का संस्करण दोस्तों नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरीज विषय के साथ में इसको आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात करें 2021 में, ये खासकर आपको ध्यान रखना है। इसका संस्करण विषय था दोस्तों वायरल वर्ल्ड प्रकोप आउटलेयर और नियंत्रण से बाहर था। दोस्तों ये आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा था उसमें, तो कोविड-19 में ही इसको जो है ऐसा विषय लिया गया कि यहाँ पर जो है इसको आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में तबाही मच गई थी। तो उसमें जो है वायरल वर्ल्ड प्रकोप आउटलेयर और नियंत्रण से बाहर है, कि यानी इसको कैसे रोका, इस पर विचार करना इसका क्या है। तो ये दोस्तों 2021 का इसका थीम था, विषय था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये यहाँ जो है इसमें 6 पिलर्स की जो बात की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राजसेना डायलॉग जो है अभी आप इसका आयोजन कब हुआ, तो यानी 25 से 27 अप्रैल के बीच में हुआ है दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रायसीना पहाड़ी है, हिल है, तो उसके ऊपर जो है बना यहाँ इसका ऑफिस, यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है राजसेना डायलॉग का आयोजन इसका किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों। इसकी जो है मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।